साथियों, हमारे भारत देश में एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है कि यहाँ समय समय पर ज्ञान सत्र होते रहे हैं। ऋषियों मुनियों ने ऐसी पावन परंपरा बनाई कि विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न तिथियों में, विभिन्न तीर्थों में और विभिन्न तटों पर, नदियों के किनारे, विभिन्न स्थानों पर समय समय पर प्रज्ञाचक्षु ऋषि मुनि एकत्रित होते रहे हैं और परस्पर समाज के कल्याण के लिए, जन सामान्य के जनजीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने आपस में संवाद किया है। उन्हीं संवाद के परिणाम स्वरूप हमारे पास ज्ञान का आधार, जो हमारी सनातन संस्कृति है और उस संस्कृति के सनातन साहित्य, जिन्हें हम शास्त्र, आर्ष ग्रंथ, पुस्तक, पोथी आदि के नामों से जानते हैं, इन सब की रचना हुई है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर यदि मुनि भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न न किया होता तो निस्संदेह आज हम सबके मध्य में श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ कभी प्राप्त न होता, क्योंकि याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज ऋषि के मध्य संपन्न होने वाले ज्ञान सत्र को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा हम सब के लिए श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया है। अतः हम सब भाग्यशाली हैं। बालकांड में बहुत सुंदर सी चौपाई के रूप में इस प्रसंग को गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। भैया जरा इको कम कर दीजिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में माघ के मास में जब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान हेतु, मज्जन हेतु, दर्शन हेतु और तीर्थ सेवन हेतु जाते हैं, तो वहां भरद्वाज ऋषि जिनका आश्रम है, भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज, सब एक साथ तालियां बजाइए और मानस की चौपाइयों को साथ साथ दोहराइए। इससे मानस के पाठ का आपको पुण्य मिलेगा और उस चौपाई का अर्थ भी सहजता से समझ में आएगा। सब भाव पूर्वक दोहराएंगे। हो भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज अति पावन। परम रम्य मुनि
कर मन भावन, परम मुनि कर मन भावन। ऐसे पावन स्थान पर सब आते हैं और सब आकर के स्नान करते हैं, आश्रम में वहाँ की सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं और फिर अपने अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाही, एही प्रकार भरी माघ नहाई, उन सब निज निज आश्रम जाई, उन सब निज निज आश्रम जाई। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। सबने स्नान किया और सब अपने अपने आश्रम को, अपने अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन उन सब में एक बड़े ज्ञानी परम विवेकी ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। उनके बारे में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने उनके पांव पकड़ लिए और बहुत सुंदर आसन बिठाया, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, उनके चरणों की चरण वंदना की, उनका सुयस बखान किया और उसके बाद बड़े ही मधुर स्वर में अपना भाव प्रकट किया कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे पास एक संशय है और आपके पास समस्त वेदों का ज्ञान है। और उसके पश्चात उन्होंने अपना संशय प्रकट किया है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जिस राम नाम की महिमा समस्त संत जन गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, और जिन नाम की महिमा का गान करते हुए भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं राम कौन है, मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, बताइए। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया है, एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम अवधेश तुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम दशरथ के ढोटा, एक राम सकल जगत पसारा, एक राम भगवान शिव के मन में, और एक राम अपनी पत्नी के वियोग में जंगल में। प्रभु, ये राम कौन है? अगर पत्नी के वियोग में विलाप करने वाले हैं
तो पत्नी के वियोग में तो कोई भी रोएगा। अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो, नहीं प्रेम करता तो खो जाने पर फिर वो खुश हो जाएगा, लेकिन प्रेम करता है तो रोएगा ही। और रोएगा और उसको ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने उसकी पत्नी का हरण किया है तो वो उससे युद्ध भी करेगा। बस केवल इतनी बात के लिए भगवान शंकर उनका नाम भजते हो, ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि राम कुछ और हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न मुनि भरद्वाज जी ने किया है। और फिर अंत में कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से मेरा भ्रम समाप्त हो जाए, उस प्रकार से मुझे विस्तार पूर्वक सारी कथा सुनाइए। और जब याज्ञवल्क्य जी ने ये बात सुनी और सुन करके वो अत्यंत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके जागबलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। निसंदेह आप भगवान श्री राम के विषय में जानते हैं, फिर भी चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। फिर भी आप राम का गुण सुनना चाहते हैं और मेरे समक्ष मूर्खों की भांति, अज्ञानी की भांति राम के विषय में पूछ रहे हैं। तो ऋषि मुनि यद्यपि सर्वज्ञ थे, यद्यपि वेदज्ञ थे, फिर भी वो ऐसे ऐसे प्रश्न समय समय पर पूछकर, बताकर आपस में इस प्रकार की चर्चा किया करते थे। और इस प्रकार की चर्चा केवल इसलिए किया करते थे क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के माध्यम से ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे विचार और ऐसे ऐसे सूत्र निकल करके आएंगे जो जन जन के जीवन की समस्याओं के समाधान का आधार बनेंगे। आज इसी जिज्ञासा के आधार पर शुरू होने वाली रामचरितमानस की कथा को सुन सुन करके न जाने कितनों ने जीवन में राम का दर्शन किया, अपने आप को राम को समर्पित किया और अपने जीवन में भी राम भक्त कहलाने का सौभाग्य पाया। अब यदि ये चर्चा भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि के मध्य में न हुई होती तो क्या कभी इसका लाभ हम लोग प्राप्त कर पाते? कभी लाभ प्राप्त ना कर पाते। इसी तरीके से साथियों, जितने भी आध्यात्मिक साहित्य हैं, जितने भी प्रवचन हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वो सब किसी न किसी के मध्य होने वाले संवाद के कारण ही है। आज पूरी दुनिया में गीता के ऊपर लोग शोध कर रहे हैं। वो गीता जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य में होने वाले संवाद का परिणाम है। एक ऐसा सत्र, एक ऐसा गीत जिसको कुरुक्षेत्र के मैदान में गाया गया, जिसको रणभूमि में गाया गया, जिसको भगवान ने गुनगुनाया, जिसको अर्जुन ने सुना। और अर्जुन ने सुना तो केवल अर्जुन को लाभ नहीं मिला, अर्जुन ने सुना, अर्जुन के माध्यम से आज ये सारा संसार गीता के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए मन बनाते हैं, जब अर्जुन असहाय हो गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, शोक से मोह से ग्रसित हो गया, तब भगवान ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा की है। उसी को आधार बना करके भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भगवद गीता का सृजन किया। जैसे ही भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे, ज्यों ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया
सबका केंद्रित ध्यान। किसका किसका? ब्रह्मा जागे नारद चौके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सब को बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सब को बिन मांगा। गीता के उस दिव्य ज्ञान को जैसे ही भगवान सुनाने के लिए तैयार हुए, सारी सृष्टि का ध्यान केवल और केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा। सब गीता के उस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए आकुल व्याकुल हो गए। तो यदि कृष्ण और अर्जुन के मध्य में संवाद हुआ न होता तो गीता का ज्ञान हमें प्राप्त कभी न होता। ये परंपरा जो समय समय पर ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा संपन्न हुई, इन परंपराओं ने ही हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसके आधार पर आज हम राम कथा, भागवत की कथाएं, पावन प्रज्ञा पुराण की कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिस पावन प्रज्ञा पुराण कथा का सृजन परम पूज्य गुरुदेव ने किया, वो प्रज्ञा पुराण कथा भी ऋषियों मुनियों के परस्पर संवाद का ही परिणाम है। वो प्रज्ञा पुराण कथा भी देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के मध्य होने वाले संवाद के रूप में ही निकल करके आया है। अगर उनके मध्य में ये संवाद न हुआ होता तो साथियों कभी भी हम सभी इस पावन ज्ञान को प्राप्त न कर पाते और उससे वंचित रह जाते। देवर्षि नारद को भगवान ने देवात्मा हिमालय की छत्रछाया में मां गंगा के पावन तट पर एकत्रित समस्त ऋषियों मुनियों के मध्य होने वाले प्रज्ञा सत्र के अंतर्गत एक दिव्य अलौकिक चर्चा का ही वर्णन किया है, और उसी चर्चा को पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। भगवान कहते हैं नारद से, नारद भाव जानी हरि राई, प्रज्ञा सत्र संवाद सुनाई। प्रज्ञा सत्र का संवाद सुनाया। सत्र कहाँ हुआ, किस विषय पर हुआ, कौन कौन उसमें उपस्थित हुए, इसका विस्तार से वर्णन हम सब सुनते हैं। उत्तराखंड धराति पावन, हिमगिरि आंगन अति मन भावन। हिमगिरि आंगन अति मन भावन, नित नूतन करी अनुसंधाना। जिनते मनोज पाई कल्याणा, जिनते मनोज पाई कल्याणा। जाई जहाँ सुर मुनि सब बसही, जाई जहाँ सुर बसही। एकत्रित जगहित निरत सदा तप करही, जगहित सदा जप करही। नित नूतन करी अनुसंधाना, जिनते मनोज पाई कल्याणा। जिन
ते मनोज पाहि कल्याणा। उत्तराखंड धरा अति पावन, हिमगिरी आंगन अति मन भावन। हिमालय की वो पावन छत्र छाया, उत्तराखंड की धरती, और वहां पर भी ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। ये ऋषि मुनि कौन हैं? जाई जहां सुर मुनि सब बसही, जहां देवता ऋषि मुनि सब निवास करते हैं। और निवास करते हैं किस लिए? जगहित निरत सदा तप करही, जगत के कल्याण के लिए सब निरंतर तप करते रहते हैं। नित नूतन करी अनुसंधाना, नए नए शोध करते हैं समाज को नया लाभ प्रदान करने के लिए। वहां पर एक बार ऐसा संयोग बना, ऐसा सुंदर वर्णन आता है। एक बार आरण्यक माही, एक बार, सब एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। एक बार आरण्यक माही, एक बार आरण्यक माही। एकत्रित भय ऋषि मुनि सबही, एकत्रित भय ऋषि मुनि सबही। महाप्राज्ञ पिपलाद मुनीसा, महाप्राज्ञ पिपलाद मुनीसा। श्रृंगी उद्दालक दुर्वासा, श्रृंगी उद्दालक दुर्वासा। अष्टावक्र तरेय सरीखे, अष्टावक्र तरेय सरीखे। बनजी ग्यासु ऋषि गण दीखे, बनजी ग्यासु ऋषि गण दीखे। महाप्राज्ञ व्यासासन पिपलाद विराजे, व्यासासन पिपलाद विराजे। सब ऋषि गण श्रोतावन साजे, सब ऋषि गण श्रोतावन साजे। प्रज्ञा सत्र यह अति कल्याणा, प्रज्ञा सत्र यह अति कल्याणा। ब्रह्म विद्या पिपलाद बखाना, ब्रह्म विद्या पिपलाद बखाना। ब्रह्म विद्या पिपलाद बखाना। तो उत्तराखंड की पावन धरा पर हिमालय की छत्र छाया में एक बार प्रज्ञा सत्र का आयोजन हुआ। और वो प्रज्ञा सत्र का आयोजन किनके द्वारा हुआ? ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ। कौन कौन से ऋषि मुनि? अष्टावक्र, ऐतरेय, श्रृंगी ऋषि, उद्दालक ऋषि, दुर्वासा ऋषि, महर्षि पिपलाद व्यास आसन पर विराजमान हुए। श्रोता बनकर सब ऋषि मुनि स्थान पर एकत्रित हुए। उन ऋषि मुनियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में जो भगवान पिपलाद ने बताया है, उसी को प्रज्ञा सत्र और प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने लिख करके हम सबको प्रदान किया। अब समय समय पर यदि ये ऋषि मुनि एकत्रित न होते और एकत्रित न होकर के इन चर्चाओं को करते, तो क्या हमें ये ज्ञान सूत्र प्राप्त हो पाता? क्या इस ज्ञान की आवश्यकता ऋषि मुनियों को थी? अष्टावक्र जी ने प्रश्न किया। ये अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। तो जो ब्रह्म को जान ले, क्या उसको कोई प्रश्न जानना शेष रह जाएगा? लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछने की लीला करते हैं और महाप्राज्ञ पिपलाद उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऋषि भरद्वाज जिनके आश्रम में बिना बुलाए भगवान राम स्वयं चल करके गए हैं, तो क्या ऐसे ऋषि भरद्वाज को किसी प्रश्न के पूछने की आवश्यकता है? लेकिन उन्होंने समाज के बीच में ज्ञान का प्रसार हो, इसलिए याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है।
क्या अर्जुन जो भगवान का सखा है, भगवान का मित्र है, जो इंद्र के अंश से पैदा हुआ है, क्या अर्जुन को कभी अज्ञान हो सकता है? लेकिन अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है तो केवल और केवल इसलिए कि उस ज्ञान से समस्त संसार का कल्याण हो सके। एक लीला है ये गीता प्रकट करने की, गीता के अवतरण की। ये भगवान की योजना है। भगवान ही अर्जुन के रूप में प्रश्न करते हैं, भगवान ही कृष्ण के रूप में उत्तर देते हैं, भगवान ही उस ज्ञान के प्रचार प्रसार का स्वरूप बनाते हैं, ताकि जन सामान्य व्यक्ति जो तीर्थों में नहीं जा सकता, जो संगम पर नहीं जा सकता, जो दर्शन करने नहीं जा सकता, जो यात्रा नहीं कर सकता, जो स्नान नहीं कर सकता, जो व्रत उपवास नहीं कर सकता, जो संतों का सानिध्य नहीं पा सकता, जो ऋषियों मुनियों का दर्शन नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता, उन लोगों तक ये ज्ञान की चर्चा अपने आप पुस्तक के रूप में, प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में पहुंच जाए, ताकि उनके जीवन के अंधकार को मिटाया जा सके, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बताया जा सके। इसलिए साथियों ये परंपरा ऋषि मुनियों ने बनाई कि समय समय पर वो परंपरा ज्ञान सत्र की हुई, और उस ज्ञान सत्र का आज परिणाम है कि हम लोग उसी के परिणाम से राम कथा, भागवत कथा, प्रज्ञा पुराण आदि समस्त कथाओं को यहाँ पर एकत्रित करते हैं और उसके श्रोता बन करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं।